Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today in this session, I am going to teach you a new unit number 11 from your NCERT, which is construction. From this name, you are very familiar in junior classes also. In this chapter, we are going to learn how we draw an angle of 30 degree, 60 degree, 45 degree, 90 degree and so many angles. Moreover, in our for this session in our syllabus we have from 11.1 construction of angle 90 degree, 60 degree, 30 degree, 45 degree. And from exercise 11.2 we have some based on sum of two sides and difference of two sides. That is question number 1, 2, 3 and 5th. Fourth question is not in our syllabus for this session. Let's start with our work. First of all, in this class I am teach you how you construct an angle of 30 degree, 60 degree, 45 degree and 90 degree. Let's start. Now you watch carefully. I am drawing these angles with the help of scale and compass. You know this is a compass and the right way to purchase a compass is that students, अगर हम जब भी कभी कंपास खरीदते हैं तो कंपास को खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारी कंपास की जो ये सेंटर नीडल है ये हमारी पेंसिल की टिप के साथ जानी चाहिए. अगर ये नीडल इस साइड पर या इस साइड पर है तो वो हमारी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन को गलत करेगी. तो जब भी कभी हम अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए कंपास परचेज करते हैं या कंपास लेते हैं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो इसकी सेंटर नीडल है, जो ये सर्कल बन रहा है आप स्क्रीन पर देख रही हैं, तो ये सर्कल के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए. तो अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक बेस एंगल चाहिए. और बेस एंगल के लिए हमें जिस भी एंगल के लिए हम ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने वाले हैं, हम उसके लिए क्या ड्रॉ करेंगे? हम उसके लिए ड्रॉ करेंगे सबसे पहले एक लाइन. जब हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम उस लाइन पर उस एंगल को ड्रॉ करेंगे जो भी हमें रिक्वायर्ड एंगल है. तो इस सेशन के अंदर मैंने आपको अभी बताया है कि मैं आपको ड्रॉ करने सिखाऊंगी. एक एंगल मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी 30 डिग्री का, फिर एंगल हम ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का, 45 डिग्री का और 90 डिग्री का. और ये आपको बनाने भी आते हैं, लेकिन एक बार आप फिर परफेक्टली मेरे से बनाना सीखेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना 30-60 का एंगल. तो सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे. कितनी भी सेंटीमीटर लंबी ले सकते हैं. अगर वो लाइन हमारे पास गिवन होगी, लेंथ दे रखी है तो हम उस लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे, और अगर हमारे पास लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं दे रखी तो हम अपनी मर्जी से जितनी मर्जी बड़ी सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी. अब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हम इसे नेमिंग डाल सकते हैं ए और बी. तो सबसे पहले मैंने ए डाला. अब मैंने अपनी कंपास ली. जितनी मर्जी कंपास को मैंने ओपन किया, मैंने कंपास को यहाँ पर रखा इसके ए पर फर्स्ट पॉइंट पर, और मैंने ये फर्स्ट आर्क लगाई. जब मैंने ये फर्स्ट आर्क लगाई उसी कंपास को लेकर, अब मेरे को कंपास की ये डिस्टेंस को चेंज नहीं करना, ये डिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा. मैंने इसको लेकर इस पॉइंट पर रखकर मैंने ये आर्क कट करी. तो ये जो फर्स्ट आर्क मैंने कट करी है, जब मैं इसको ज्वाइन करूँगी तो आप देखेंगे ये वाला जो मेरे पास एंगल बनेगा, ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री का बनेगा. क्लियर है आपको? ये एंगल मेरे पास कितने का बनेगा? 60 डिग्री का. इस आर्क का मैंने नाम रख लिया 6 और इस पॉइंट का नाम रख लिया मैंने D.
तो ये मेरा फर्स्ट एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया 60 डिग्री का। अब अगर मुझे 30 कंस्ट्रक्ट करना है तो 30 इसी का बाइसेक्टर है। अगर मैं 60 डिग्री के एंगल को हाफ करूं तो मेरे पास कितना निकलेगा, मेरे पास 30 डिग्री निकलेगा। अगर मैं 60 डिग्री के एंगल को हाफ करूं मेरा 30 निकलेगा, और अगर मैं 30 डिग्री के एंगल को भी हाफ करूंगी तो कितना निकलेगा, 15 डिग्री निकलेगा। अगर मुझे कभी 15 डिग्री का एंगल बनाना है तो मुझे 30 का भी क्या करना है, मुझे 30 का भी हाफ कर देना है। अगर मैं 30 का भी हाफ करूंगी तो मेरे पास एंगल कितना बनेगा, 15 डिग्री का। तो ये तीनों एंगल्स एक ही एंगल पर बन सकते हैं। मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर अब मेरे को 30 का 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आर्क रखेंगे, मुझे इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यहाँ कंपास रखूँगी, जितनी मर्जी कंपास खोलूँगी, अंदाजे से आधी से ज़्यादा एक आर्क लगाऊंगी। उसी कंपास से मैं डी पॉइंट पर रखकर इस आर्क को कट करूँगी। डी पॉइंट पर रखकर आपको एक बार आप दोबारा देखेंगे, मैंने सबसे पहले कितने का एंगल ड्रॉ किया, मैंने सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। आपने देखा था 60 डिग्री का एंगल मैंने कैसे ड्रॉ किया, मैंने एक लाइन ली और लाइन को मैंने एक पॉइंट पर, जो मेरा इनिशियल पॉइंट था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उस पर मैंने वैल्यू को अपने कंपास को रखकर मैंने एक आर्क लगाई थी। फिर मैंने उसी आर्क से फर्स्ट आर्क काटी थी तो 60 का एंगल बन गया था। अब मैंने एक कंपास ली, यहाँ पर सी पर रखकर अंदाजे से आधी से ज़्यादा खोलकर आर्क लगाई और वो ही मैंने डी पॉइंट पर रखकर अपनी आर्क को कट किया। तो जब मैं इस आर्क को मैच करूँगी आप देखेंगे तो ये वाला एंगल मेरे पास, ये वाला इतना एंगल, ये मेरे पास क्या निकल जाएगा, 30। ये ऊपर वाला भी हाफ होगा 30 और नीचे वाला भी हाफ होगा 30। अगर मुझे 30 के बाद 15 बनाना है तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 30 का बाइसेक्टर करूँगी। अगर मुझे 30 का बाइसेक्टर करना है तो इट मीन्स मुझे सिर्फ इस एंगल का बाइसेक्टर करना है। रूल सेम रहेगा, अंदाजे से आधी से ज़्यादा आर्क लगाएंगे, वही आर्क इस पॉइंट पर रखकर इसको कट करेंगे। तो ये मेरे पास, जब मैं इसको मैच करूँगी तो ये मेरे पास कितने का एंगल बन जाएगा, 15 डिग्री का। तो अब आपको क्लियर है, सबसे पहले आपने 60 का एंगल बनाना है, 60 का हाफ करेंगे 30 का बनेगा, 30 का हाफ करेंगे तो हमारे पास कितने का बनेगा, 15 का बनेगा। यही मैं अब आपको यहाँ क्लियर करूँगी, एक बार आप दोबारा देखेंगे। सबसे पहले एक लाइन लेंगे, लाइन लेकर यहाँ कंपास से आर्क लगाएंगे, उसी कंपास से जब फर्स्ट आर्क को मिलाएंगे तो ये आपके पास कितने का एंगल बना, 60 का। अब इस एंगल का जब बाइसेक्टर करेंगे, यहाँ से कंपास रखकर आर्क लगाएंगे और यहाँ से कंपास रखकर आर्क को काटेंगे तो ये आपका बनेगा 30 डिग्री का एंगल। अब 30 का जब हाफ करेंगे तो ये एंगल कितने का बनेगा, 15 डिग्री का। तो 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 50। अब हम नेक्स्ट एंगल की तरफ मूव करते हैं, अपना 90 का एंगल। ये आप सब बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ड्रॉ करना आता है, लेकिन फिर भी एक बार ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले एक ने बेस लाइन ली, बेस लाइन लेकर हम एक पॉइंट से यहीं से कंपास ओपन कर कर एक आर्क लगाएंगे। जब ये आर्क लगाएंगे, ये वाली आर्क हमारी बेस को जहाँ भी कट करेगी, हम उसी पॉइंट से उतनी ही कंपास से एक आर्क और लगाएंगे और एक आर्क और लगाएंगे। ये जो आर्क है ये 60 डिग्री की लगी और ये आर्क किसकी लगी है, ये 120 की। ये जो फर्स्ट आर्क लगी है ये 60 डिग्री की लगी है और ये जो दूसरी आर्क लगी है ये किसकी लगी है, 120 की। अब 60 और 120 का बाइसेक्टर करेंगे। यहाँ कंपास लेकर ये उसी आर्क से ये ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस आर्क को हम कट करेंगे। तो ये जो मेरे पास एंगल बनेगा, ये मेरे पास एंगल आपको पता है स्टूडेंट्स, ये एंगल कितने का बनेगा, मेरे पास 90 डिग्री का। ये जो मेरे पास एंगल बना है ये एंगल कितने का बना है, 90 डिग्री का। अब आपको क्लियर हो गया 90 का मैंने एंगल कैसे बनाया है। मैंने 60 का एंगल और 120 का एंगल इन दोनों के बीच में हाफ किया है, तो मेरे पास कितने का एंगल तैयार हो जाएगा, 90 का। जब मेरा 90 का एंगल बन जाएगा और अगर मुझे 45 का एंगल बनाना है तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर है
कि 90 का अगर मैं हाफ कर दूंगी तो ये एंगल कितने का बनेगा, 45 का। अगर मैं 45 का भी हाफ कर दूंगी तो ये एंगल बनेगा 22.5 का। तो ये सारे एंगल 90 के बेस पर बनते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर अब हम 45 का ड्रॉ करते हैं, वही मेथड रहेगा। यहाँ कंपास रखकर आधी से ज़्यादा के आर्क लगाएंगे और इससे इस आर्क को कट करेंगे। तो जब हम 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास किसका एंगल बन जाएगा, ये एंगल कितने का तैयार हो गया, 45 डिग्री का। अगर हम 45 डिग्री का भी हाफ करेंगे तो हमारे पास बनेगा 22.5 डिग्री का। अगर मुझे 45 का बाइसेक्टर करना है तो यहाँ कंपास लेके आर्क लगानी है और वही कंपास को यहाँ रखकर इस आर्क को मुझे कट करना है इन दो पॉइंट्स पे, यहाँ पर और यहाँ पर। जब भी हम किसी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो हम कंपास को यहाँ एक पॉइंट पर रखते हैं और दूसरे पॉइंट पर रखकर जब हम कट करते हैं तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब हम उसे मैच करेंगे, जैसे मैं इसको मैच कर रही हूँ, तो ये मेरे पास कौन सा एंगल बन जाएगा, ये मेरे पास एंगल बन जाएगा 22.5 डिग्री का। ये एंगल बना 45 का और ये एंगल मेरे पास कितना बना, 90 का। इसी तरह ऊपर वाले में ये 15 का बना था, ये मेरे पास स्टूडेंट्स कितने का बना था, 30 डिग्री का, और ये मेरे पास किसका बना था, 60 डिग्री का। तो ये हमारे सिलेबस में है इस साल के लिए। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लिया हमने, ये एंगल्स बनाने की प्रिपरेशन करनी है। यू नो कंस्ट्रक्शन इज़ बेस्ड ऑन योर स्किल, how perfectly you construct an angle of 60 degree, 30 degree, 45 degree with compass and scale. Now this is the last question from your NCERT. It is also in your syllabus. Construct an equilateral triangle given that the sides and justify your construction. Construct an equilateral triangle given its sides and justify the construction. हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है और फिर हमें अपनी कंस्ट्रक्शन को क्या करना है, जस्टिफिकेशन भी करनी है। You know equilateral triangle is that triangle in which all the three sides are equal. Equilateral triangle students वो triangle होते हैं जिनमें तीनों sides आपस में equal होती हैं और जो इनका each angle है वो 60 डिग्री का होता है। तो हम बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हैं हम तीनों साइड्स इक्वल के लिए। तो हम सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर बेस में लेंगे एक लाइन। हमने लाइन ले ली 5 सेंटीमीटर बेस में। जितनी मर्जी सेंटीमीटर का आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। तो मैं 5 का कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। जब मैंने 5 सेंटीमीटर ले ली तो अब मैं अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करूँगी। कंपास को हम कितना ओपन करेंगे, 5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं मैं स्केल की हेल्प से और अपने कंपास की हेल्प से किसको ओपन कर रही हूँ, 5 सेंटीमीटर स्केल पे। जब हम इसको 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे फिर हम इस पॉइंट पर रखकर अपने बी पर एक आर्क लगाएंगे। वही आर्क हम ए पॉइंट पर रखकर उस आर्क को कट करेंगे। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा सी। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, सी को भी बी से और सी को भी ए से। तो दिस इज आ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मैंने 5 सेंटीमीटर के लिए ड्रॉ किया है, आप किसी भी साइड के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर के लिए, 2 के लिए, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब ये आपको कुछ एंगल्स हैं, ये आपके नॉलेज के लिए आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास 75 का एंगल है, जो 75 डिग्री का एंगल है ये 90 और 60 के बीच हाफ करना पड़ेगा। अगर हमें कभी 75 का एंगल बनाना है स्टूडेंट्स तो हमें ये 90 और 65 का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो ये एंगल हमारे पास कितने का बन जाएगा, 75 डिग्री का। नेक्स्ट हमारे पास है 105। अगर 105 का एंगल ड्रॉ करना है तो 90 और 120 का हाफ करो, 90 और 120 का हाफ, तो ये एंगल किसका ड्रॉ हो जाएगा, 105 का। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास है 135। अगर हमें 135 का एंगल ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना है, हमें 120 और 180 का हाफ करना है। स्टूडेंट्स अब आपको पता है
अब आपको पता है 120 और 180, 120 ये स्ट्रेट ये 120 बना। अगर मैं इसी लाइन को, बेस लाइन को बढ़ाऊंगी तो ये स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा 120। ये आपने लीनियर पेयर में भी पढ़ा है, जो स्ट्रेट लाइन होती है 120। अब 135 के लिए मुझे 120 और 180 का हाफ करना है। सिर्फ इस एंगल का मैं क्या करूँगी, बाइसेक्टर, और जब हम इसको अपने इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास एंगल बन जाएगा 135 का। तो स्टूडेंट्स, हमें ऑल बेसिक एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए और हमारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास आप ड्रॉ करेंगे। और आपको कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसका तो उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूंगी। जो फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि टाइमली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल सकें और हर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके कि आपको सिलेबस में क्या करना है और क्या इस साल के लिए आपको छोड़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने तैयार करने हैं। जैसे आज मैंने आपको बताया 30 का एंगल, 60 का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 90 का एंगल, और एक हमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है कि किस इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर दोज ट्राइंगल्स इन विच ऑल द लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर इक्वल। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपने, ताकि आपको हर नए वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको जब आपके पास इजीली फैसिलिटी हो आपके पास नेट की, तो आप उसको अच्छी तरीके से वॉच कर सकें। थैंक्स।